हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल BSc सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स के व्यावसायिक अध्ययन सब्जेक्ट के बारे में। कॉमर्स के व्यावसायिक अध्ययन सब्जेक्ट के बारे में ये पेपर जो है वो कुल मिला करके 100 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 100 जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ होंगे। और हम उन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न MCQ होंगे, जिसको हम लोग अभी हल करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका 3 घंटा 15 मिनट का कुल समय रहता है, जिसमें आपके MCQ और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट प्रश्न होंगे। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं हम लोग। जिसमें से आपको 100 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से कुल आपको बनाना है कितना? मात्र 50 प्रश्न आपको बना के जाना है। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है कि प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। तो आपको ध्यान रखना है प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। सेकेंड जो प्रश्न आप देखते होइएगा, वो सेकेंड नंबर का प्रश्न जो है दूसरा, उसमें क्या दे रखा है? प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है किसके द्वारा? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है इसमें। तीसरा जो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार कौन है? समन्वय। ध्यान रखना इसका, समन्वय हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। हेनरी फ्यूल, इससे पहले आपका वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? तो टेलर साहब थे वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है, उस नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है 5th नंबर में, हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत थे? तो हेनरी फ्यूल के कुल जो है आपका 14 सिद्धांत थे। हेनरी फ्यूल के सिद्धांत कितने थे? कुल 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्यूल जिन्हें। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था तो ये फ्रांस में। ध्यान रखना है बी ऑप्शन फ्रांस। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। 7 नंबर प्रश्न है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति वो कब जो है वो घोषित किया गया था? जुलाई 1991। ऑप्शन नंबर बी। उदारी भारत में उदारीकरण नीति क्या रहा है? तो नीति रहा है सफल। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, नियोजन होता है, नियोजन किसके लिए होता है? तो ध्यान रखना है भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के लिए नियोजन है आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए 10वां का ए हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 11, 11 में ध्यान रखना है। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नियोजन प्रबंध का चरण है। पहला चरण है, ए हो जाएगा ऑप्शन। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी। संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऐसा संगठन जो खुद निर्मित हो उसको बोलते हैं हम लोग अनौपचारिक। अनौपचारिक संगठन बोलते हैं। उत्तरदायित्व होता है किसका? उत्तरदायित्व होता है दोस्तों अधिकारी का। अधीनस्थ या अधिकारी दोनों, कोई नहीं। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों बी नंबर, अधिकारी का। किसका ध्यान रखना है? अधिकारी का। ऑप्शन नंबर बी 14 का बी। 15 में दोस्तों ध्यान रखना है कर्मचारी का प्रशिक्षण क्या है? कर्मचारी का प्रशिक्षण क्या होगा? अनिवार्य होगा। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है तो भर्ती चयन प्रशिक्षण ये सभी हो जाएगा डी। विकास का उद्देश्य क्या होता है? योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के भी अवसर, इनमें से सभी डी हो जाएगा। इनका भी क्या हो जाएगा? डी। पर्यवेक्षक एक तत्व है। पर्यवेक्षक किसका तत्व है? तो पर्यवेक्षक ध्यान रखना है, पर्यवेक्षक किसका तत्व होता है? निर्देशन का। पर्यवेक्षक हो जाएगा दोस्तों निर्देशन का तत्व हो जाएगा। पर्यवेक्षक कर्मचारी होता है। कर्मचारी का क्या है? मित्र है, मार्गदर्शक है, दार्शनिक है, या उसके अलावा सभी। तो सभी हो जाएगा इसका। नेता होता है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, दोनों। इसमें से क्या हो जाएगा? दोनों। उसके बाद आपका प्रश्न जो है 21 में क्या बोल रहा है कि 21 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन का तत्व है? तो निर्देशन का तत्व कौन है नहीं बोले हुआ है, कौन नहीं है सो पूछ रहा है आपसे। तो भरापन जो है निर्देशन का तत्व नहीं होता है। निर्देशन कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। इसमें भरापन को छोड़ करके क्या हो जाता है आपका? इसमें लीडरशिप हो जाएगा, यानी नेतृत्व में। संदेशवाहन के जाल कितने होते हैं? संदेशवाहन के जाल ध्यान रखना है। संदेशवाहन के कितने जाल होंगे? तो नेटवर्क 4 होंगे इसके। टाइप ध्यान रखना है 4।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न 24 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि नियंत्रण प्रबंध का क्या कार्य है। तो ये अंतिम कार्य बी हो जाएगा इसका आंसर। नियंत्रण प्रबंध की ये कार्य का क्या है, अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय प्रबंध क्या है, कला विज्ञान दोनों है। 26 का हो जाएगा आपका सी। 27 में है कि वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है तो वित्तीय का, विनियोग का, लाभांश का, सभी का, इसका हो जाएगा डी। 28 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है, 28 नंबर में बोल रहा है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर में क्या बोल रहा है कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया 1930 से 40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंकों से अधिविकर्षण की सुविधा उपलब्ध करवाता है कौन। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन देगा, तो करेंट अकाउंट वाला देगा। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता वाला, चालू खाता हो जाएगा इसका। मुद्रा बाजार होगा अल्पकालीन, यानी मुद्रा बाजार मनी मार्केट कम समय के लिए होता है, 1 साल के नीचे के लिए। पूंजी बाजार होगा दीर्घकालीन। पूंजी बाजार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का हो गया सी। उसके बाद है 32। 32 क्या बोलता है, तरलता किस में होता है, गौण बाजार में। तरलता का हो जाएगा डी। तरलता का डी। वैधानिक रूप से सेबी का स्थापना हुआ था 1992 में, 1992। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करता है किससे, निवेशक। निवेशक की सुरक्षा करेगा, जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है उसकी सुरक्षा करता है। 34 का हो जाएगा ए। उसके बाद करेंगे हम लोग 34 के बाद 35। 35 में बोल रहा है प्रश्न कि नवीन निर्गमित अंश व्यवहार करती है। नया अंश किस में होगा, प्राथमिक बाजार में। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय क्या होगा, तीनों जगह। अगर सेबी सेबी का मुख्यालय पूछता तो मुंबई ध्यान रखना था, जिसको हम बम्बई भी बोल सकते हैं, बम्बई, बम्बई या मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 2004 में स्कंद विपणी की संख्या कितना था, 24 था स्कंद विपणी। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना हुआ था कहाँ, लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में। सेबी का मुख्यालय अभी बताए हैं मुंबई में होगा। विज्ञापन का सबसे महंगा, व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन कौन होगा, व्यक्तिगत विक्रय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन विपणन प्रबंध का अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। मार्केटिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जो खुद कमाया हुआ पैसा होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रतिधारित उपार्जन। ऑप्शन नंबर डी। 43 का हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 43 में पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितना अधिकार दिया गया था। ये कुल मिलाकर के 6 अधिकार मिला हुआ है कस्टमर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में। ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने न्यायिक केंद्र थे, 3 होगा, जिला और राज्य और राष्ट्रीय। डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी कितना है, तीनों। वही प्रश्न को कॉपी कर दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 47। उद्यमी होता है, जन्म लेता, बनाया जाता, दोनों। इसका हो जाएगा सी। भारतीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्थान कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए। 49 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, आवश्यक है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है पैकेजिंग का दोस्तों, पैकेजिंग का। विपणन अवधारणा का महत्व क्या है, सभी के प्रति होगा, यानी कि समाज के लिए भी, उपभोक्ता के लिए भी, उत्पादक के लिए भी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 52 ध्यान रखना है। 52 का प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है। नहीं होगा आपका डी वाला, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, बाकी जोखिम लेना, सृजनात्मक क्रिया करना, नवाचार करना, ये सब क्या होता है उद्यमिता का विशेषता। 53 में बोल रहा है विपणन मिश्रण में कौन शामिल नहीं है, तो उपभोक्ता संरक्षण शामिल नहीं है क्योंकि ये अलग टॉपिक होता है, ये शामिल नहीं होगा। 54 का ध्यान रखना है, विपणन व्यवहार किस पे है, विपणन व्यवहार होता है उपभोक्ता पे। विपणन व्यवहार होता है उपभोक्ता पे, ऑप्शन नंबर सी। 55 में ध्यान रखना है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। उपभोक्ता उत्पाद आपसे पूछ रहा है तो ध्यान रखना है आपका कच्चा मूर्ति माल जो है उपभोक्ता उत्पाद नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो 55 के बाद 56 में ध्यान रखना है आपको। 56 में उद्यमिता विकास से कार्यक्रम प्रदान करती है रोजगार। क्या रोजगार प्राप्त करेगा, अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम लोग क्या सीखते हैं, कुछ नया चीज़ काम करना, ये स्किल देता है या तो रोजगार मिलेगा उससे। जिला मंच, जिला मंच जो होता है वो कितना तक
के झगड़ा को निपटाएगा। तो हम बताए थे निवारण एजेंसी कितना था, 3, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। तो ये 20 लाख तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 57 का हो जाएगा डी। सबसे अधिक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या हो जाएगा, छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षण, डिजाइन, सभी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। 58 का भी डी। 59 में आएंगे दोस्तों, तो 59 में ध्यान रखना है, 59 में आपका निम्नलिखित में से कौन संवर्धन तत्व नहीं है। संवर्धन तत्व आपका हो जाएगा डी, उत्पाद विकास नहीं होगा। विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, यानी प्रोडक्ट को बेचने में, सेल्स को बढ़ाने में ये पर्सनल सेलिंग भी जरूरी है, एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है, सेल्स प्रमोशन भी जरूरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जरूरी नहीं माना जाता, तो ये एलिमेंट आपका नहीं हो जाएगा। लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग ध्यान रखना है, अनिवार्य है, लेबलिंग अनिवार्य है। बाकी का प्रश्न इसके बाद है, सब 2 नंबर के प्रश्न है। ये सभी एमसीक्यू थे, 60 एमसीक्यू जो आपको बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया गया था। इसी प्रकार से आप अन्य मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगले किस सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।